हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 1 ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन पर 50 से 70 MCQ। ठीक है, वो अपन स्टार्ट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1599 में, 1600, 1601, 1602, 1600 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको सबको पता है, व्यापारिक विस्तार था। ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर, मतलब उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी सूरत पर। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? जेम्स प्रथम ने की थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। मोस्ट क्वेश्चन है ये। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किसने दी थी? तो रानी, उस टाइम पे रानी जय एलिजाबेथ प्रथम थी। तो उन ईस्ट इंडिया कंपनी में जो व्यापार करने की अनुमति इन्होंने ही दी थी, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेजी राज रानी का शासन चलता था ब्रिटेन में। तो रानी एलिजाबेथ प्रथम के कहने पर ही ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार की अनुमति दी गई थी। ठीक है, सूरत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति रानी जय एलिजाबेथ ने दी। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कब स्थापित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1600 में तो वो आई थी, और 1608 में उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित करी थी सूरत में सबसे पहले। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किन प्रमुख वस्तुओं का व्यापार किया? मसाले, कपड़ा और रेशम। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक मंजूरी किसने दी थी? रॉयल चार्टर ने दी, रॉयल चार्टर के द्वारा, क्योंकि वहाँ की महारानी एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर जारी किया था, उसी के थ्रू उन्हें व्यापार करने की अनुमति मिली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस स्थान पर पहली बार सैन्य शक्ति का प्रयोग किया था? सैन्य शक्ति का प्रयोग भी सूरत में ही किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में विशेष व्यापारिक अधिकार कब मिले? तो 1617 में। सबको याद होगा कि फर्गुसन के फरमान के द्वारा उन्हें ये फरमान भी मिला था कि वह सूरत में बिना किसी टैक्स दिए वो व्यापार कर सकते थे। ठीक है, और उनके जो अगेंस्ट थी वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी टाइम पे। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रमुख कारखाना भारत में कहाँ स्थापित हुआ? ये सूरत में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस प्रकार का शासन स्थापित किया? तो ये सबको पता है, साम्राज्यवादी शासन स्थापित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख व्यापारिक उत्पादों में से कौन सा नहीं था? मतलब प्रमुख व्यापारी तो उनको मसाले था ही। उन्होंने हथियार वगैरह ये कभी यहाँ से व्यापार नहीं किए थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने को किस नाम से जाना जाता था? तो उन्होंने फैक्ट्री नाम दिया था अपने कारखाने को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रशासनिक विस्तार, सैनिक विस्तार, उनका व्यापारिक विस्तार था। फिर बाद में उनके एम बदल गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए रॉयल चार्टर किसने जारी किया था? क्वीन एलिजाबेथ ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिस्पर्धा प्रमुख रूप से किस देश से, किस कंपनी से थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी से थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार के लिए किस प्रकार की नीति अपनाई? तो विशिष्ट अधिकार नीति अपनाई थी। उन्होंने विशेष अधिकार लगा के ही व्यापार को बढ़ाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने हितों की सुरक्षा किसके निर्माण में की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने हितों की सुरक्षा के लिए किसका निर्माण किया था? सैनिक बल, नागरिक प्रशासन, आर्थिक समिति, धार्मिक आयोग। तो उन्होंने सबसे पहले सैनिक बल को मजबूत किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित हुआ? सूरत में स्थापित हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य व्यापारिक वस्त्र कौन से थे? तो कपास और रेशम। ठीक है, इन दो का ज़्यादा व्यापार कराया था उन्होंने। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने भारतीय व्यापार में, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में जो उन्होंने व्यापार किया भारत में, 24 क्वेश्चन का पहले देख लो एक बार। कपास और रेशम। ठीक है, तो उनका कपास और रेशम को ही ज़्यादा महत्व दिया था कपड़ों में। ठीक है, और कौन से मसालों का व्यापार किया था? तो सबसे ज़्यादा किस वस्तु का व्यापार किया था? सबसे पहले तो भारतीय मसालों का व्यापार किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में किस तरह का अधिकार था? तो व्यापारिक विशेष अधिकार था। ठीक है, जो उन्हें वहाँ की रानी एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर के थ्रू मिला था। रॉयल चार्टर किसके द्वारा जारी किया गया था? तो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिस्पर्धा में सबसे बड़ा विरोधी कौन था? तो उस टाइम पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट खड़ी थी। इन्होंने डचों को ही हरा के अपनी कंपनी का विशेषाधिकार स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो केवल ब्रिटिश नागरिकों को दी थी, तभी तो विशेष अधिकार था। केवल ब्रिटिश नागरिक यहाँ व्यापार कर सकते थे। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीति को क्या कहा जाता था? तो उनकी जो आर्थिक नीति, उन्होंने विशेष अधिकार की नीति अपनाई थी। ये इंपॉर्टेंट था। कभी कभी मुक्त व्यापार है, सामूहिक स्वामित्व तो समझ लेते हैं, लेकिन विशेष अधिकार को ही आर्थिक नीति, विशेष अधिकार की आर्थिक नीति अपनाई थी। अभी जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन मतलब 2-4 क्वेश्चन एक जगह मिलके भी मिल जाते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है,
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीति को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन रिपीटेड है, विशेषाधिकार नीति। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का उद्देश्य किस देश के हितों को बढ़ाना था? तो ये तो जाहिर सी बात है कि वो इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड के हितों को सर्वोपरि रखेंगे। भारत का तो उन्होंने भारत लोगों का तो बहुत शोषण किया है खुद की जरूरतें पूरी करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस प्रकार का प्रशासन स्थापित किया? तो कंपनी का शासन स्थापित किया था उन्होंने, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले कारखाने का क्या नाम था? फैक्ट्री बुलाते थे वो कारखाने को। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के प्रमुख मसाले कौन से थे? तो मिर्च, लौंग, जायफल। कभी कभी इनमें क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन ही बड़े क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं और फिर बहुत हार्ड हो जाते हैं, इजी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते अपन। तो मिर्च, लौंग, जायफल, ठीक है, मसालों में। ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले प्रमुख व्यापारिक केंद्र का क्या नाम था? सूरत में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉयल चार्टर किस साल जारी हुआ था? तो 1600 में हुआ था रॉयल चार्टर, और 1600 में कंपनी भारत में स्थापित हुई थी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के और सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू मिल जाएंगे, मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो आप। और धीरे धीरे अपन सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू करेंगे, ठीक है, डेली एक वीडियो आ जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? तो जेम्स प्रथम ही था, और उन्हीं को स्थापित जो शासन, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना का सर्वोच्चता दी जाती है उनको। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की पहली अनुमति किसने दी थी? तो ये क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने दी थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष भारत में प्रवेश करने में सफल हुई थी? तो 1600 में हुई थी, 1608 में उन्होंने स्थापित कर दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख व्यापारिक वस्तु कौन सी थी? तो मसाले थे, जिनमें अभी देखा अपने कि उन्होंने कौन से थे उसमें, जायफल और क्या नाम से दो और थे, इसमें देख लेना आप एक बार। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो व्यापारिक विस्तार। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिस्पर्धी कौन थे? तो डच थे, जैसा अपन ने ऊपर देख लिया, ठीक है। आप देख लेना, ऐसे सारे एमसीक्यू बहुत इजी एमसीक्यू है, और अगर आप इनको 1-2 बार रिवीजन कर लोगे तो आपके हो जाएंगे, ठीक है। पूरे कंप्लीट एमसीक्यू देख लेना आप। इसमें 70 एमसीक्यू करवाए मैंने, और सब्जेक्ट के भी एमसीक्यू आ जाएंगे, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो सूरत था। फिर बाद में उन्होंने धीरे धीरे अपनी फैक्ट्रियाँ और भी जगह स्थापित करी थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार का व्यापार करती थी? तो आंतरिक और समुद्री दोनों प्रकार का व्यापार करती थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस प्रकार का प्रशासन की शुरुआत की थी? तो कंपनी शासन की शुरुआत की थी। इसमें कंफ्यूज मत होना, स्थानीय स्वराज्य, सामंती, कुछ भी कर दो। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य किसके हित में कार्य करना था? तो ब्रिटिश व्यापारियों के हित में कार्य करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रमुख व्यापारिक केंद्र किस वर्ष से स्थापित हुआ? 1608 में। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, याद कर लेनी, याद हो जाएंगे आपको। मैं ये गारंटी देती हूँ कि आप जो 10-15 मिनट की जो वीडियो देखोगे ना मेरे, उसमें आपको एमसीक्यूज याद हो जाएंगे, और पूरा एनालिसिस भी आ जाएगा आपको फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू यही है। ऐसे करके अपन सभी चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे, 50, 70 या 100 तक भी हो सकते हैं एमसीक्यू, ठीक है। जैसे मेरे से बनेंगे वैसे वैसे मैं पूरी प्रोवाइड करवाऊँगी। हाँ, और जिसको पीडीएफ वगैरह चाहिए ना, तो आप मेरे चैनल पे जाके या इस वीडियो के सेक्शन में मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में जाके, कि इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराओ, तो पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। वैसे तो आप इसको 1-2 बार करोगे ना, वैसे याद हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसमें अब ऐसे मैं सोच रहा कि रिपीट हुए जा रहे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने क्विज बनाए, मैंने ऐसे नॉर्मल बनाई ताकि सभी कर सके, और जो एसएससी वगैरह जो वनडे एग्जाम्स होते हैं वो भी इसमें कवर हो जाएगी, ठीक है। यूपीएससी के साथ साथ यूपीएससी पेपर तो है ही अपना, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वही व्यापारिक विस्तार, फिर उन्होंने साम्राज्य शासन स्थापित करके पूरी इंडिया को अपना हड़प लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो जेम्स प्रथम ने की थी। स्थापना किसने की थी? तो वहाँ पे आ सकता है कि अंग्रेज, एलिजाबेथ प्रथम। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए जेम्स प्रथम में 3 बार रिपीट कर दिया इस क्वेश्चन को। मिर्च, लौंग, जायफल, उनका मसालों में क्या क्या था? तो मिर्च, लौंग और जायफल, ठीक है। मिर्च, लौंग, जायफल, क्योंकि मैं खुद ही इस क्वेश्चन में एक बार अटकी थी, क्वेश्चन आया था, ठीक है। थैंक यू, और सब्सक्राइब करके जाना, है ना। और एमसीक्यू आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो।